आज हम इंग्लिश सीखने की उस शानदार जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपकी स्पीकिंग, रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन और कॉन्फिडेंस सब कुछ बदल सकती है। और शुरुआत हो रही है एक ऐसे टॉपिक से जिसे बहुत लोग छोटा समझते हैं, लेकिन यही टॉपिक आपकी इंग्लिश को दूसरों से अलग और बेहतर बनाता है। वो है साइलेंट लेटर्स। जी हाँ, साइलेंट लेटर्स। इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें कुछ लेटर्स लिखे तो होते हैं लेकिन बोले नहीं जाते। जैसे नाइफ में, के साइलेंट, ऑनेस्ट में एच साइलेंट और डाउट में बी साइलेंट। अब सोचिए, अगर हमें यह पता ही ना हो कि कौन सा लेटर साइलेंट है तो हमारी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है और सामने वाला हमारी इंग्लिश समझने में कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए साइलेंट लेटर्स सीखना केवल वर्ड्स याद करना नहीं, बल्कि सही इंग्लिश बोलने की दिशा में पहला और बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बहुत से लोग इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन न होने की वजह से बोलने में कॉन्फिडेंस खो देते हैं और यही से डर की शुरुआत होती है। अगर आपकी शुरुआत मजबूत होगी तो आगे पूरी इंग्लिश आसान लगने लगेगी। इसलिए चैप्टर को सिर्फ सुनिए मत, ध्यान से समझिए, महसूस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही आगे चलकर बड़ी सक्सेस बनाती हैं। तो चलिए बिना समय गवाए साइलेंट लेटर्स के इस मजेदार चैप्टर को शुरू करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, पर एक बात ध्यान रखिए कि सारे लेटर्स साइलेंट नहीं होते हैं। उनमें से कुछ ही ऐसे लेटर्स हैं जो साइलेंट होते हैं। आज हम उनको एक एक करके देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। पढ़िए, अंग्रेजी भाषा में कई ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कुछ अक्षर मुख्य होते हैं। हमारी अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, पर सब साइलेंट नहीं होते, कुछ ही होते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण नहीं किया जाता, उनका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। देखिए, एग्जाम्पल के लिए आप इस वर्ड को लीजिए, COULD। अगर कभी आप इसको इसकी स्पेलिंग के अनुसार पढ़ेंगे तो यह कुल्ड की तरह सुनाई देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि इस शब्द में एल जो है वो क्या है, साइलेंट है, उसे बोला नहीं जाता। इसलिए सही उच्चारण के लिए यह जानना आवश्यक है कि कुछ विशेष शब्दों में कौन से अक्षर मुख्य हैं। नीचे कुछ ऐसे, अब हम बात करेंगे इनके बाद एक एक करके लेटर्स की, कौन कौन से लेटर्स क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लेटर बी की। देखिए, अब बी किन किन कंडीशंस में साइलेंट होता है, सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, यहां पर लिखा हुआ है हिंदी में, जो आपको अच्छा लगे वो आप पढ़ लीजिए। देखिए, सबसे पहला रूल क्या कहता है बी का, बी अक्षर प्रायः दो स्थितियों में साइलेंट रहता है। पहला कौन सा, जब शब्द का अंतिम अक्षर बी हो। क्या हो, जब शब्द का अंतिम अक्षर बी हो। देखिए, यह रहा हमारा क्लाइम, शब्द का अंतिम अक्षर क्या है इसका, बी है, और उसके पहले क्या हो, एम हो। देखिए, बी के पहले क्या है, एम है, तो उस कंडीशन में बी होगा हमारा साइलेंट। इसको हम क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्लाइंब। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है क्लाइंब, और ये होता है इसका आईपीए। आईपीए क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, क्लाइंब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्लाइंब। अब देखिए, आई हैड टू क्लाइंब, क्या पढ़ेंगे, क्लाइंब। आई हैड टू क्लाइंब द स्टेयर्स बिकॉज द लिफ्ट वॉज नॉट वर्किंग। मुझे सीढ़ियां चढ़नी पड़ी क्योंकि लिफ्ट क्या थी, खराब थी। ठीक है, बात करते हैं अगले वर्ड की। देखिए, लास्ट में क्या है, बी है, शब्द का अंतिम अक्षर बी है, उसके ठीक पहले क्या है, एम है, तो क्या हो जाएगा ये, साइलेंट। थम, थम का मतलब होता है अंगूठा। देखिए, प्रेस योर थम हियर टू अनलॉक द फोन। फोन को अनलॉक करने के लिए यहां अंगूठा लगाएं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, तुम। क्या पढ़ेंगे इसे, तुम। देखिए, लिखा हुआ है तुम, बी क्या है, साइलेंट है। तुम, तुम का मतलब होता है कब्र। एग्जाम्पल देखिए,
देयर वॉज साइलेंस अराउंड द टूम एट नाइट। रात में कब्र के आसपास सन्नाटा था। ठीक है, बात करते हैं आगे। देखिए यहां पर भी क्या है, लास्ट लेटर क्या है, बी है, उसके पहले क्या है, एम है, तो बी क्या होगा, साइलेंट। क्या पढ़ेंगे, लैम। दे बॉट अ लैम फ्रॉम द विलेज फेयर। एग्जाम्पल में क्या है, उन्होंने गांव के मेले से एक मेमना खरीदा। ठीक है, अब बात कर, देखिए अभी तक हमने बात की है कि जहां जहां पर किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर क्या हो, बी हो, उसके ठीक पहले क्या हो, एम हो, तो बी साइलेंट होता है। अभी हमने यहां पर एक रूल और देखा था, देखिए जब टी के पहले बी हो तो भी क्या होगा, साइलेंट होगा। देखिए टी के ठीक पहले क्या है, बी है, यहां पर देखिए टी के ठीक पहले बी। ठीक है, टी के ठीक पहले बी और टी के ठीक पहले बी, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, बी साइलेंट होता है। देखिए डाउट, बी साइलेंट, डाउट मीन्स संदेह। देयर इज नो डाउट दैट ही इज ऑनेस्ट। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह ईमानदार है। अगला डेट, ये डेप्ट नहीं होता, ठीक है, क्या होगा, डेट। डेट कौन सा, DATE वाला डेट, तारीख वाला। ठीक है, डेट। दे आर लिविंग अंडर अ ह्यूज डेट। वे भारी ऋण के बोझ में जी रहे हैं। अगला देखिए सटल, क्या होगा, सटल, बी क्या है, साइलेंट है। सटल, देयर वॉज अ सटल चेंज इन हर बिहेवियर। उसके व्यवहार में सूक्ष्म बदलाव आया। ठीक, देखिए जिस तरह से डेट था उसी तरह से क्या होगा, डेटर। ऋण, ऋणी, डेटर। द डेटर प्रॉमिस्ड टू रिपे द अमाउंट सून। ऋणी ने जल्द ही राशि चुकाने का वादा किया। तो यहां पर हमने देखा कि बी किन किन कंडीशंस में साइलेंट होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट लेटर की। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट लेटर की। नेक्स्ट लेटर होता है हमारा सी। क्या होगा, सी। ये भी अभी दो कंडीशंस में साइलेंट होता है। इधर लिखा हुआ है इंग्लिश में, इधर लिखा है हिंदी में। चलिए देखिए, सी अक्षर अक्षर साइलेंट होता है प्रायः दो स्थितियों में। अब वो कौन कौन सी स्थितियां हैं, जब एससी के बाद ई आई या वाई आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर एससी के बाद ई आई या वाई हो तो हमारा सी लेटर क्या होता है, साइलेंट होता है। देखिए एससी, एससी के बाद वाई आया, साइलेंट, क्या हो जाएगा, साइद। क्या पढ़ेंगे इसको, साइद। ठीक है, द फार्मर यूज्ड अ साइद टू कट द ग्रास। साइद का मतलब होता है दराती। देखिए किसान ने घास काटने के लिए दराती का इस्तेमाल किया। अगला है साइंस। ठीक है, साइंस। देखिए एससी के बाद क्या है, आई। ठीक है, तो यहां पर जो सी है साइलेंट हो गया, यहां पर भी सी साइलेंट हो गया। साइंस, विज्ञान। साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न लाइफ। विज्ञान आधुनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला वर्ड लेते हैं, देखिए एससी। एससी के बाद क्या है, ई। देखिए एससी के बाद क्या है, ई। सी क्या हो जाएगा, साइलेंट, सेंट, सुगंध या खुशबू। शी बॉट अ बॉटल ऑफ हर फेवरेट सेंट। उसने अपनी पसंदीदा खुशबू की एक बोतल खरीदी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए अब यहां पर हम ये वाला रूल पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे सेकंड की। जब सी के बाद के या क्यू आता है तो सी क्या होता है, साइलेंट होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सी के बाद के या क्यू। देखिए सी के बाद क्या है, ठीक है, अक्नॉलेज। क्या पढ़ेंगे इसको, अक्नॉलेज। सी को भूल जाओ, अब सी को अब भूल जाओ कि ये है ही नहीं। आई अक्नॉलेज योर एफर्ट्स टू हेल्प मी।
मैं आपकी मदद के प्रयासों को स्वीकार करता हूं। एक्नॉलेज मीन्स स्वीकार करना। देखिए सीजर्स, एससी के बाद क्या है? देखिए एससी के बाद क्या है? आई। देखिए यहां पर भी वही है, सीजर्स कैंची। द टेलर यूज्ड शार्प सीजर्स टू कट द फैब्रिक। दर्जी ने कपड़ा काटने के लिए तेज कैंची का इस्तेमाल किया। एससी के बाद क्या है? ई है, साइलेंट डिसेंड। क्या पढ़ेंगे? डिसेंड, नीचे उतरना। द प्लेन बिगेन टू डिसेंड स्लोली। विमान धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। ठीक है, नीचे उतर रहा है। अक्वीट, देखिए सी के बाद क्या आता है? क्यू। अक्वीट। अब यहां पे आप इसको हटा भी दो फिर भी क्या होगा? अक्वीट ही होगा। अक्वीट का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना या बरी कर देना। देखो यहां पर जज साहब ने दोष मुक्त कर दिया। ही वॉज अक्विटेड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। सबूतों की कमी के कारण उसे बरी कर दिया गया। ठीक है, तो यह था हमारा सी का। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले अक्षर की, लेटर की, जो है हमारा डी। डी अक्षर साइलेंट कब होता है? जब इसके ठीक बाद क्या आता है? जी आता है। देखिए कार्ट्रिज, क्या पढ़ेंगे इसको? कार्ट्रिज। अब देखिए यहां पर आप इस डी को हटा दो फिर भी आप क्या पढ़ोगे इसे? कार्ट्रिज। ये होती है हमारी कार्ट्रिज। ठीक है, द सोल्जर लोडेड द कार्ट्रिज इनटू हिज गन। सैनिक ने बंदूक में कारतूस भरा। ठीक है, अगला एज। देखिए डी के बाद क्या है? जी है, हटा दो इसको फिर भी क्या पढ़ेंगे हम? एज। एज मतलब होता है किनारा। किनारा क्या होता है? किनारा। शी प्लेस्ड द बुक ऑन द एज ऑफ द टेबल। देखो उसने बुक कहां रखी? उसने किताब को मेज के किनारे रख दिया। ठीक है, एज। हटा दो इसे, क्या पढ़ेंगे? ब्रिज, क्योंकि डी के बाद क्या है? जी है। ब्रिज का मतलब पुल, ये रहा पुल। दे क्रॉस द ब्रिज टू रीच द विलेज। गांव पहुंचने के लिए उन्होंने पुल पार किया। ठीक, अगला है लेजर। डी के बाद जी। लेजर का मतलब होता है बही खाता। देखिए जिसमें अकाउंट्स लिखते हैं। ही चेक्ड द लेजर टू पेमेंट फॉर पेमेंट डिटेल्स। उसने भुगतान विवरण के लिए बही खाता देखा। ठीक है, तो यह था हमारा डी का। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, देखिए सेंटेंस वर्ड। देखिए नॉलेज। डी, डी के बाद क्या है? जी है, नॉलेज। ही गेन्ड नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। उसने अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया। जज, देखिए डी है, डी को हटा दो। जज, न्यायाधीश। द जज लिसन केयरफुली टू बोथ साइड। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। ठीक है, हेज, एच ई डी जी ई। देखिए यहां पर भी जी है तो डी क्या हो जाएगा? साइलेंट। हेज मतलब होता है बाड़। ठीक है, जो खेत के या किसी भी गार्डन के चारों ओर लगाई जाती है। द हेज प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम एनिमल्स। बाड़ क्या करती है? फसलों को जानवरों से बचाती है। ठीक है, ये हमारी लास्ट है। देखिए अब कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जिनमें वो रूल फॉलो नहीं होता, जिनमें हम डी को कॉमनली क्या करते हैं? साइलेंट रखते हैं। जैसे देखिए इस वर्ड को देखिए, अब यहां पर डी के बाद ना तो जी है और ना ही जीई है। देखिए हैंकरचीफ, क्या पढ़ेंगे इसको? हैंकरचीफ। देखिए आईपी देखिए आप, हैंकरचीफ। यहां पर डी क्या हो गया? साइलेंट। यहां पर बोल सकते हैं कि क्या है? ये एक्सेप्शंस है, अपवाद है। ठीक है, हैंकरचीफ रुमाल होता है, हाथ रुमाल। शी ऑलवेज कैरीज अ हैंकरचीफ इन हर बैग। वह हमेशा अपने बैग में क्या रखती है? रुमाल रखती है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा वेंसडे। देखिए यहां पर भी डी क्या होता है? साइलेंट होता है। यहां पर इस आईपीए में डी के लिए कोई लेटर नहीं है। ठीक है, ये पढ़ता है वेंसडे, आधा ज। ठीक है, वेंसडे। वेंसडे मतलब बुधवार।
शी विजिट्स द टेम्पल एवरी वेंसडे, ठीक है, वह हर बुधवार मंदिर जाती है। अगला वर्ड देखिए, देखिए हर बार बोलते हैं हैंडसम हैंडसम, हैंडसम नहीं होता है, ये होता है हैंडसम। क्या होता है? हैंडसम। डी साइलेंट है, डी भूल जाइए आप, इस वर्ड में डी को आप भूल जाइए। ही लुक्ड हैंडसम इन हिज न्यू सूट, वह अपने नए सूट में कैसा लग रहा था? सुंदर लग रहा था। बात करते हैं अगला वर्ड, ये भी आप पढ़ते हैं। देखिए जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं हिंदी में तब बोलते हैं सैंडविच, बट जब आप इस वर्ड को अपने सेंटेंसेस में यूज करो, इंग्लिश में यूज करो, तब इसको पढ़ा जाता है या तो सैंडविच या सैंडविच, या तो आखिरी में च पढ़े या फिर ज पढ़े, ठीक है। हिंदी में पढ़ना हो तो सैंडविच। ही पैक्ड अ सैंडविच फॉर लंच, उसने दोपहर के खाने के लिए सैंडविच पैक किया। देखो जैसे ही सेंटेंस आया हिंदी में हमने क्या लिख दिया? सैंडविच। अगर आप बात करो इंग्लिश की तो ही पैक्ड अ सैंडविच, न कि सैंडविच, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, हम बोल रहे हैं इंग्लिश में। अगर सेंटेंस हिंदी का हो तो सैंडविच, इंग्लिश में हो तो सैंडविच, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल हम इतने ही लेटर्स रखते हैं। आज हमने देखा बी, सी और डी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके आगे आने वाले लेटर्स में, देखेंगे कौन कौन से लेटर्स क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप इनका अच्छे से अध्ययन कीजिए, अच्छी सी पढ़ाई कीजिए, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से वर्ड्स में कौन कौन से लेटर्स क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। तो जल्दी मिलेंगे इसके अगले वाले पार्ट में। तब तक के लिए डू whatever you want to do with your life, but never let it find you living in the comfort zone.